अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ आप लोगों को ये मेरे प्रोग्राम इतने अच्छे लगते हैं कि आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं और बड़ी खुशी होती है जब लोग मुझे इस हवाले से भी जानते हैं। आर्ट्स काउंसिल या वगैरह में कहीं जाता हूँ तो हमारे पुराने जो फिल्म लवर्स हैं वो मुझे देखते हैं और मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो नाज़रीन, मैंने पहले अर्ज़ किया कि अली भाई की बरसी है, 20वीं बरसी, तो उस मुनासिबत से मैं अपने प्रोग्राम तरतीब दे रहा हूँ। तो आइए अगला एपिसोड देखते हैं। इस एपिसोड में मैंने कोशिश ये किया है कि अली भाई के साथ एक न्यू कमर फीमेल आर्टिस्ट, जी हाँ, जिन्होंने बहुत कम अली भाई के साथ एज ए हीरोइन काम किया, बहुत सी फिल्मों में बेटी या भाभी या बहू का किरदार उन्होंने अदा किया, वो है अदाकारा मुमताज़। बहू जी, मैं हमारे बेटे को तन्हा क्यों छोड़े? जी वो समझा, वायलिन से निकले हुए सुर परेशान करते। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनका सुर छिड़ने से बीते दिनों का एक एक लम्हा जिंदा होकर आंखों के सामने आ जाता है। ये गीत तुम्हारी सास और हमारी सलमा को बेहद पसंद था। बहू, सलमा के जाने के बाद ये घर सूना हो, बेटा हमसे दूर रहता था, बस हम थे और एक जानलेवा था। लेकिन तुमने इस घर के घुटे हुए माहौल में आकर हवा के ताजा झोंके का एहसास दिलाया। हम एक बार फिर जी उठे। अब हमें छोड़ के मत जाना। अब अगर तुम दोनों नजरों से दूर हुए तो हम जी नहीं सकेंगे, मर जाएं। जी हाँ, मुमताज़ जो अंजुम के नाम से आई थी और अली भाई की मुश्तरका फिल्में जो शुरू की जो दो है उसमें मुमताज़ ने एज ए गेस्ट रोल अदा किया। उसके बाद अली भाई की वो हीरोइन भी रही, अली भाई की बहू भी रही। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। भूल सकी अपने प्यार को कैसे आज रिझाऊं। तो अली भाई और मुमताज़ की जो पहली फिल्म थी 16 अगस्त 71 को रिलीज हुई। इस फिल्म का मेन थिएटर निशात और हिदायतकार थे S.T. ज़ैदी। फिल्म है सलाम मोहब्बत। सलाम मोहब्बत में मुमताज़ ने एज ए गेस्ट रोल अदा किया था। सलाम मोहब्बत के बाद एक फिल्म आती है ज़ख्मी, हिदायतकार फैयद शेख। 7 सितंबर 73 को रिलीज हुई फिल्म। मेन थिएटर कोहिनूर। दिगर फनकारों में तारिक अजीज़, शबनम, जमरुद और मसूद अख्तर इस फिल्म में शामिल थे। एक मुनासिब सी फिल्म थी। इस फिल्म के गाने में मुमताज़ ने एज ए डांसर का किरदार अदा किया था और बड़ी अच्छी फिल्म थी। मौज़ूआती फिल्म थी। रियाज शाद के बेहतरीन जुमले थे, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। एक मैं हूँ, एक जान, कहो क्या इरादा है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी फिल्म है तुम सलामत रहो, हिदायतकार M.A. रशीद, 10 मई 74 को रिलीज हुई। मेन थिएटर प्लाजा। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। इस फिल्म में वहीद का जो प्यार था मुमताज़ और आसिया के साथ था। आसिया ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया था। अली भाई की जो महबूबा होती है उसका कत्ल होता है, तो अली भाई की जब मंगनी होती है, आसिया जो दूसरी होती है उसके साथ, तो पता चलता है कि आसिया तो वहीद की महबूबा थी कॉलेज के ज़माने में। बड़ी अच्छी स्टोरी थी। इस फिल्म में अली भाई का नाम शाहरुख होता है और बहुत अच्छी घरेलू फिल्म थी। अच्छा, एक बात बता, तेरा ब्याह अगर खुर्रम से हो जाए तो मैं घर घर जाकर बताशे बांटूंगी, बस खुशी से मर ही तो जाऊंगी। मैं तुम में से सिर्फ एक को मारूंगा ताकि दूसरा उसकी जुदाई में जिंदगी भर तड़पता रहे। दिल धड़के, मेरा दिल धड़के। अगर आपने मुझे मेरा बाबू दे दिया तो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम सलामत रहो के बाद मुमताज़, वहीद मुराद और अली भाई की एक खूबसूरत सी फिल्म दुश्मन में तो आ रहे कितना दुखी है इंसान। जी हाँ, 8 नवंबर 74 को रिलीज हुई। हिदायतकार परवेज़ मलिक। मेन थिएटर निशात। और ये फिल्म देखने के लिए हमने किस तरह निशात सिनेमा में टिकट हासिल किया
ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है जो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये फिल्म मैंने निशात सिनेमाई में देखी थी और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। अली भाई फ़न की बुलंदियों पर, वहीद मुराद और फिर अदीब ने जो किरदार अदा किया चाचा का, और ये इंडियन फिल्म मेला का रीमेक था, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। दीदी सलाम मेरे दिल के नाम, कोई हो पैगाम तो इरशाद कीजिए। तो रोटी कहाँ से खाऊं? तू मेरे भाई की जमीन बेचकर रोटी खाना चाहता है? ठहरो, बात तो सुनो मेरी। देखो ऐसा करते हैं, पहले मैं जाता हूँ, तुम्हारे बाप का गुस्सा ठंडा करता हूँ, तुम आ जाओ। जाने वाले ने न सोचा हम अकेले ही रह जाएं। इतना तड़पा हूँ। आटा बहुत महंगा है। खून उसकी आंखों में ये जोड़ा देख कर उतरता है जो उसकी शम्मों को कभी नसीब नहीं। बदल लो इस जोड़े को, सुल्तान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा प्यार है सुल्तान। नहीं, ये गांव की इज्जत। हमारा प्यार है तो ले जा सकते हो, गांव की इज्जत है तो मैं गांव का दुश्मन। अगली फिल्म है मोहब्बत जिंदगी है। ये भी एक घरेलू टॉपिक की बड़ी अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में अली भाई का प्यार ज़ेबा के साथ था और मुमताज़ का प्यार था वहीद मुराद के साथ। एक बहुत अच्छी नगमाती और खूबसूरत सी फिल्म थी। मगर इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँ। आज तक इस घर में वही होता रहा है जो आप चाहती हैं, लेकिन खुदा के लिए अभी भी समझ जाइए। दिल संभाला न जाए। आते देर नहीं हुई और घर पे अपना कब्जा भी जमा लिया। घर वालों को पता ही नहीं और उन्होंने घर भी बसा लिया। जमील, तुम फरजाना की मंगेतर हो, तुम उसे उन रास्तों से वापस ला सकते हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह समझा रही हैं। आखिर आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? तुम्हें मेरी खुशी अजीज है तो मेरे साथ वापस चलो। कभी यहाँ आने को कहती हो, कभी यहाँ से जाने को कहती हो। मोहब्बत जिंदगी 6 जून 75 को रिलीज हुई। हिदायतकार इकबाल अख्तर, मेन थिएटर ऑडियंस, और इस फिल्म ने 59 हफ्ते चलकर शानदार गोल्डन जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। इसी तरह एक और मल्टी कास्ट की फिल्म सूरत और सीरत। जी हाँ, काफ़ी अरसे के बाद मोहम्मद अली और सुधीर का टकराव एक बार फिर आमने सामने, और फिर वहीद मुराद, निशो, मुमताज़, इलियास कश्मीरी। बड़ी अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म के गाने सब सुपरहिट थे। आग लगा के दिल में सबकी प्यास बुझाई है। अच्छू? हाँ, अच्छू। बेहरूप इसलिए है कि आज तुम्हारी सालगिरह। अगर यही चेहरा लेकर जाते तो माल अच्छा नहीं मिलता। न जाने उसकी सूरत में क्या बात थी। मैं गोली चलाना चाहता था लेकिन नहीं चला सका। तुम बैग लेकर हिप्पी क्लब चलो, मैं पुलिस को रोकता हूँ। तो अब हो जाए, पंजा फेंक दो। तुम्हारी सोच भी मेरे बाप की तरह। शायद तुम्हारे बाप ने अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखा होगा। बड़ी अच्छी फिल्म थी जो 7 अक्टूबर 75 यानी कि ईद के दिन रिलीज हुई गोल्डन सिनेमा में और शानदार गोल्डन जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। और अगली फिल्म एक और मल्टीकास्ट की फिल्म जब जब फूल खिले। ये भी कहानी बार बार दोहराई हुई फिल्म थी कि भाई बिछड़ जाते हैं फिर किस तरह मिलते हैं। मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम ने 3 भाइयों का किरदार अदा किया था। इनके साथ प्यार था ज़ेबा, मुमताज़। एक बड़ी अच्छी एक्शन और नगमाती भी फिल्म थी। जब फूल खिले 21 नवंबर 75 को रिलीज हुई मेन थिएटर गोडियन। इस फिल्म ने भी शानदार गोल्डन जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। माँ को क्यों बुलाए? इसलिए बुलाया कि तेरी चुटिया पकड़कर तुझे नीचे ले जाए। आप चाहते क्या है? हर कीमत पर अपने दोस्त जानी को रिहा करवाना चाहता हूँ। उस वक्त तक ये मेरे साथ रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक उन दोनों भाइयों की याद दिल से नहीं जाती शहजादी। अरे होता रहेगा ये रियाज प्याज, कभी बेचारी को खुली फिजा में भी जाने दो। जाऊं उस्ताद जी? चली जाओ चली जाओ। मैं अपने फर्ज से कैसे मुंह फेर सकता हूँ? मुझे आपके फर्ज से कोई सरोकार नहीं। मुझे मेरा बेटा चाहिए।
हमारी तो शागिर्द है। कुछ और जानना चाहते हैं? अली भाई और मुमताज़ की जो अगली फिल्म है वो है खरीदार। 2 जुलाई 76 को रिलीज हुई। हिदायतकार जमशेद नकवी, मेन थिएटर ओडियन। ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी। कचरा वचरा डाल के मैं आई तेरे पास रे, आज बुझा दे जरा बरसों की बस रे। दिलेर इसलिए नहीं हो कि हमले के लिए हौसला नहीं हथियार लाए। कह रहा माँ की फिक्र न, वो रानी के घर गई है। रानी का 7 बहनों के बाद भाई पैदा हुआ है। बदमाश इसलिए नहीं कह सकता कि सिर्फ ललकारना जानते हो, मारना नहीं। तू क्यों नहीं गई? मैं तेरे पास जो आ गई हूँ। और किसी ने देख लिया तो? कि तुम्हारी कमाई भी बेगैरती की है और कारोबार भी, और कोई बेगैरत किसी बहादुर पर गोली नहीं चला सकता। फिर मैं तेरे दिल में छुप जाऊंगी। जी नहीं, इस दिल के खिड़की दरवाजे बंद। ये मेरे उस्ताद का एहतराम न करने की सजा भी है और ऊंचा बोलने का डर। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। बिल्कुल ठीक कहा है। शराफत अगर किसी के माथे पर लिखी होती बेटी, तो दुनिया में कोई बदमाश ना होता। तुम दिन की रोशनी में शरीफों को ढूंढने निकली थी, मैं रात की स्याही में सुनन के चेहरे दिखाऊंगी। बरसात का मौसम है, सजन दूर ना जाओ। देखो उस्ताद, मेरी तुमसे अलग भी एक जात है और उसका नाम बदमाश नहीं, सिर्फ दादू। दादू, लेकिन मेरा इन दोनों से तुम्हारा सिर्फ पैसे से रिश्ता। और खरीदार के बाद एक और पाकिस्तान की मार्कतुल्लाह फिल्म, लाजवाब फिल्म अंदाता, जो पाकिस्तान में बहुत से डायरेक्टरों ने दोबारा कोशिश की कि हम अंदाता को दोबारा बनाए, लेकिन अंदाता बस बन गई जिस तरह इंडिया में शोले बन गई तो बन गई, और इसी तरह अंदाता बन गई तो बन गई। एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी। सुधीर, मुस्तफा कुरैशी, मोहम्मद अली, अदीब, नाजिम, और बड़ी अच्छी फिल्म थी। नजमा महबूब की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म, एक बड़ी अच्छी फिल्म थी। गाने सब अच्छे थे और एक्शन तो बेहतरीन। इस फिल्म का जिक्र अब भी बहुत से दोस्त करते हैं कि इस फिल्म के टिकट लेने के लिए हम लोग गोल्डन सिनेमा में किस तरह जाते थे और किस तरह मार पड़ती थी कि ईद पे जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो क्या तूफान होगा, और जब अंदाता फिल्म रिलीज़ होगी तो हम इसको किस तरह देखेंगे। और हर एक की ख्वाहिश होती थी कि हम फर्स्ट रन में ये फिल्म देखें, और बहुत अच्छी फिल्म थी अंदाता। अंदाता के बाद अली भाई और मुमताज़ की जो अगली फिल्म थी वो थी जीने की राह। जी हाँ, इस फिल्म में भी मोहम्मद अली के साथ सुधीर, मुमताज़ और दीगर फनकार शामिल थे। गुल्लू भाई का भी इस फिल्म में बड़ा अच्छा किरदार था, और लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इस फिल्म का मेन थिएटर था जुबली। 21 अक्टूबर 77 को रिलीज हुई। सब्ज परी, दम दम हरी भरी, बाहों में छुपा ले, तारारंपा, मोहूंगी मैं तू जो कहे, बाहों में लेके सजन। मैं हूँ वफा, तू है जाने वफा। तुम मेरे बेटे हो ना? नहीं नहीं नहीं। अगर वे जिंदा होते। अगर वो जिंदा होते, डाकू, कातिल और मफरूर। नहीं नहीं, आपको मेरे बाप को गाली देने का कोई हक नहीं। क्यों बादशाह, दे कमीशन। महाराज, जीने के राह के बाद अगली फिल्म है अपने हुए पर आए। ये भी कहानी यूँ थी जिस तरह बिन बादल बरसात में तमन्ना अली भाई के साथ करती है, इसी तरह इस फिल्म में भी तमन्ना ने वही किया कि उसके बच्चे को मुर्दा ज़ाहिर करके अली भाई से पैसे बटोरे, और फिर जो वहीद मुराद बड़ा हो जाता है, तमन्ना खुद कहती है कि नहीं भी यह आपकी औलाद थी, मुझसे गलती हुई है। यही कहानी बिन बादल बरसात की थी, लेकिन इस फिल्म में अली भाई का गेस्ट रोल था और वहीद मुराद और गुलामुद्दीन इस फिल्म के दीगर फनकार थे। और वहीद मुराद ने एक दुत्कारे हुए बच्चे का किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभाया, और गाना वो था कि एक मैं ही बुरा हूँ बाकी। एक मैं ही बुरा हूँ बाकी, सब लोग अच्छे हैं। अपने में पराए के बाद एक बहुत ही रुकी हुई फिल्म जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, अली भाई, मुमताज़, नदीम की पाकिस्तान की क्लासिक फिल्म अंबर। जी हाँ, अंबर में नज़रुल इस्लाम ने शबनम के बजाय जब मुमताज़ को कास्ट किया तो लोग खुद परेशान थे कि मुमताज़ को क्यों कास्ट किया, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वाकई
ये फिल्म मुमताज़ के लिए ही थी, ये किरदार था ही मुमताज़ के लिए, और मुमताज़ इतनी खूबसूरत इस फिल्म में लगी। और नज़रुल इस्लाम ने जिस खूबसूरती से मुमताज़ को पिक्चराइज किया वो बेमिसाल है। लेकिन ये फिल्म लेट रिलीज़ होने के बाद भी सुपरहिट रही, यानी कि अंबर 6 जनवरी 78 को रिलीज़ हुई मेन थिएटर कोहिनूर। इस फिल्म में अली भाई, दीबा, मुमताज़ फन की बुलंदियों पर नजर आए। नदीम ने जो किरदार अदा किया था कॉमेडी और क्लासिक अंदाज से इस किरदार को निभाया था नदीम ने। एक बहुत अच्छी फिल्म थी अंबर, नगमाती फिल्म थी, म्यूजिकल फिल्म थी। अंबर की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या देख रहे हो? आपने फिल्म नया रोमियो और जूलियट देखी? क्यों? इसलिए कि आप कुछ कुछ उसकी हीरोइन जैसी लगती हैं। यकीन कीजिए, अगर आप फिल्मों में काम करना शुरू कर दें तो फिल्म स्टार मुमताज की मार्केट डाउन हो सकती है। बावर्चीगिरी का काम शुरू किया है? जी अब्बा हुजूर, वो कॉलेज में फैंसी ड्रेस का फंक्शन था, इसलिए तस्वीर तेरी बनाता मैं। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं जहन्नुम तक चली जाऊंगी। ऐसा बुरी पतलून गिर जाएगी। और बहुत जल्द हमें यहाँ से तीसरे के रोने की आवाज आनी चाहिए। इस घर की इज्जत का मकाम और मर्तबा हमने तुम्हें अता कर दिया है। घर की इज्जत के लिए जिसका ख्याल भी जहन में डाला गुनाह है, वो आपके छूने से, आपके पीने से नेकी कैसे बन जाती है, आपको सुकून कैसे मिलता है? ये आपकी दुश्मन है अब्बा हुजूर, और मेरे होते हुए इस घर में आपका दुश्मन नहीं रह सकता। जाओ गाड़ी निकालो, हम अभी और इसी वक्त अस्पताल जाएंगे। अंबर के बाद अली भाई और मुमताज़ की जो मुश्तरका अगली फिल्म है वो है आग और जिंदगी, जो 7 मार्च 78 को रिलीज हुई। हिदायतकार एस सुलेमान, मेन थिएटर गोडियन। ये उस एस सुलेमान के जो अंदाज है उससे अटकर फिल्म थी। इस फिल्म में दीबा ने अली भाई की बिछड़ी हुई बहन का किरदार अदा किया था। एक बड़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। आग और ज़िंदगी के बाद पाकिस्तान की एक और क्लासिक फिल्म हैदर अली, हिदायतकार मसूद परवेज़। ये ईद पे रिलीज़ हुई थी फिल्म 5 सितंबर 78 को। मेन थिएटर था इसका बम्बिनो। इसके साथ फिल्म सीता मरियम मार्गरेट भी आई थी। और इस ईद पे जितनी फिल्में रिलीज हुई सब कामयाब और मुनफरद फिल्में थी। और हैदर अली की तो क्या ही बात है, हैदर अली का कोई मध्य मुकाबल नहीं। इस फिल्म के जो मुकालमे हैं तकरीबन 4 राइटरों ने लिखे थे। इस फिल्म का स्क्रिप्ट रियाज शाद का लिखा हुआ, मसूद परवेज़ इस फिल्म के डायरेक्टर थे। खुर्शीद अनवर की इस फिल्म में मौसीकी, क्या उस तमाम गाने महनाज की आवाज़ में थे। और मुमताज़ ने जो किरदार निगारी की थी एक हिंदू लड़की का, और फिर अली भाई का किरदार, और फिर तमाम फनकारों ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। पाकिस्तान की एक सुपर 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 क्लासिक फिल्म है हैदर अली। सब जग के रखवाले, मेरा साजन तेरे हवाले। हैदर, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर रही है, तुम्हें कभी शिकस्त नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारी बगावत और बेगुनाह मुसलमानों के खून ने आवाज दी है। भूल सखी अपने पिया को कैसे आज रिझाऊं। जानते हो हैदर, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? शायद यही सवाल पूछने के लिए बुलाया है। तो जवाब दो, तुम नहीं समझे? अगर मैं सही समझा हूँ राजकुमारी, तो आप गलत समझे हैं। परसों हैदर अली की शादी है। हैदर से कहिए कि वो शादी हमारे महल में करे, मैं भी उसकी खुशी में शरीक हो सकूं। फासला रख सकोगी तो वचन देता हूँ। तुम कितनी खुशकिस्मत हो ये तुम नहीं जानती। जी चाहता है तुम्हें हैदर अली से पहले देखूं। खंडेराव हमारे दुश्मनों से मिल चुका हो। इस शक को यकीन में क्यों नहीं बदल देते? यकीन कर भी लूं राजकुमारी, तब भी डंडीगुल की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदम वापस नहीं लौट सकते। लौट चलो हैदर। आएंगे आज सजन मोरे अंगना, शकुंतला तेरा सिपाही तेरा परचम नगर नगर लहरा। हैदर अली के बाद अगली फिल्म आए राजा की आएगी बारात, जो 27 अप्रैल 78 को रिलीज हुई। हिदायतकार इफ्तिखार खान। लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इस फिल्म ने कोहिनूर सिनेमा में सिर्फ 2 वीक रहकर नाकाम फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया। राजा की आएगी बारात के बाद एक बहुत खूबसूरत फिल्म मंजिल
एक नीम जासूसी फिल्म। इस फिल्म में मुमताज़ का प्यार अली भाई के साथ था काफ़ी टाइम के बाद, और बड़ी अच्छी फिल्म थी। वसीम अब्बास, बाबरा शरीफ, बहुत एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में अली भाई और मुमताज़ के अलावा दीगर फनकारों में वसीम अब्बास, नवी ताजिक और दीगर फनकार भी शामिल थे। एक बहुत खूबसूरत जासूसी फिल्म थी। मैं प्यार किसी से करती हूँ, पर किससे करती हूँ। ये सिगरेट तुमने फेंका? ओह यस, ये सब खराब आदत उसको विल्सन ने डाला है। हम तो बोल बोल कर थक गया। जब तुमने विल्सन का साथ छोड़ दिया तो उसका खराब आदत भी छोड़ दो। अगर तुमने उसको मिस कर दिया तो तुम जिंदगी में बहुत पछताएगा। हम तुमको दिल दे बैठा है, तुम पे जान लुटा देगा। तू मुझे कैसे भूल पाए। मंजिल 2 जनवरी 81 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था नशेमन। इस फिल्म ने शानदार प्लैटिनम जुबली फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया। मंजिल के बाद एक फिल्म आती है गनमैन। गनमैन में मुमताज़ का प्यार है आसिफ खान के साथ, लेकिन मोहम्मद अली ने एक गनमैन का किरदार अदा किया था जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। 4 सितंबर 81 को रिलीज़ हुई। हिदायतकार इकबाल यूसुफ, मेन थिएटर अफशां। और ये फिल्म एक मुनासिब सी फिल्म थी। गनमैन के बाद अगली जो फिल्म है वो भी एक पाकिस्तान की क्लासिक फिल्म थी, संग्राम। अफशां सिनेमा इस फिल्म का मेन थिएटर था। शानदार गोल्डन जुबली होने का एजाज़ हासिल किया फिल्म संग्राम ने। लाश के साथ सती हुआ करेगा। ये धरती जानवरों से भरी पड़ी हुई है और हम 2 आदमी। तो नहीं, एक हरी, एक संग्राम। होली आई, आई रे होली। जीवन प्यार के रंग में एक बात याद रखो डाकू, अगर हमारी दौलत जायज है तो ये तुम्हारे पास नहीं रह सकती। तुमरे घर से लूटा हुआ धन दौलत जेवर हम ले आए हैं, बाहर पड़ा। फिर क्यों नहीं पढ़ते बाबा? मेरी मौत की अपनी जिंदगी की फिक्र करो मोहम्मद अली। मैं जिंदा थी तब भी तेरी थी। कमली वाले के कत्ल माफ किया। अरे ये सौगंध। अफशां सिनेमा इस फिल्म का मेन थिएटर था। शानदार गोल्डन जुबली होने का एजाज़ हासिल किया फिल्म संग्राम ने। अगली फिल्म है ज़रा सी बात। इस फिल्म में अली भाई का प्यार है शबनम के साथ, और मुमताज़ ने काफ़ी अरसे के बाद इस फिल्म में एज ए गेस्ट रोल अदा किया। जिस तरह शुरू की 2 फिल्में हैं ज़ख्मी और सलाम मोहब्बत में मुमताज़ एज ए गेस्ट रोल थी, लेकिन इस फिल्म में कुछ बेहतर किरदार था कि अली भाई जब मुमताज़ को बहन बना के अपने घर ले आता है तो शबनम उस पर शक करती है। उसके बाद फिर तलाक हो जाती है। ज़रा सी बात में 2 नए कपल, जी हाँ, वसीम अब्बास, आगा सिकंदर, सवेरा और गोरी का भी था। और इस फिल्म में तमन्ना और नन्ना इस फिल्म में बहन भाई बने हुए थे। एक बहुत खूबसूरत सी क्लासिक फिल्म। इस फिल्म में म्यूज़िक डायरेक्टर एम अशरफ के बेटे एम अरशद ने एज ए सोलो इस फिल्म में म्यूज़िक दी, और फर्स्ट टाइम हिदायतकार एम अरशद का नाम टाइटल पे आया एज ए सोलो मूसीकार के। ज़रा सी बात के बाद हिदायतकार इकबाल कश्मीरी की बहुत रुकी हुई फिल्म आई मुकद्दर का सिकंदर। ये एक बड़ी अच्छी फिल्म थी। अली भाई का प्यार एक बार फिर मुमताज़ के साथ, और गाने भी बड़े अच्छे थे। 23 मार्च 84 को रिलीज़ हुई मेन थिएटर ओडियन, और बड़ी अच्छी फिल्म थी। उसके बाद एक पंजाबी फिल्म आती है अहमद खान, 11 मई 82 को रिलीज़ हुई। हिदायतकार ज़हूर हुसैन गिलानी की एक मल्टी कास्ट की फिल्म मेन थिएटर ओडियन। अहमद खान के बाद हिदायतकार परवेज़ मलिक ने एक टर्नअप लिया और फर्स्ट बुलेट को जंजीर के नाम से उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, और इस फिल्म में कोशिश यूँ की कि जज्बा उब्बुल वतनी को भी इसमें शामिल कर लिया। जंजीर हिदायतकार परवेज़ मलिक की एक बहुत शानदार और खूबसूरत सी फिल्म थी। मुमताज़, मोहम्मद अली, जावेद शेख, नाज़ा सांची, रंगीला, आसिफ खान, एक बहुत अच्छी फिल्म थी। जब इज्जत के ही रखवाले, इज्जत के लुटेरे बन जाए। आजाद, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है आजाद, हम फर्स्ट से रिटायर हो चुके। मगर ये जंजीर
ये जंजीर बांध कर आपने मेरे माथे पर लिख दिया है कि मैं बुज़दिल हूँ। कभी खट्टा लगता है, कभी मीठा लगता है। तुमने मुझे पापा कहा? मौत आए तो मेरे रांझे की बाहों में देख देख मेरी दुआ कबूल हो गई। जंजीर के बाद अगली फिल्म है कातिल की तलाश। जिया हिदायतकार एम ए रशीद की एक और मार्कतुल्लाह फिल्म कातिल की तलाश। हिदायतकार एम ए रशीद ने क्या किरदार निगारी करवाई नदीम से, ये समझ लो नदीम की ज़िंदगी की एक बेहतरीन फिल्म थी कातिल की तलाश। इस फिल्म के में अदाकार मोहम्मद अली ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया था। कौन हो तुम? मैं डीएसपी सफदर जंग हूँ। जिब्रान के साथ साथ इसकी फाइल भी खोल देंगे। दूर तो ये है कि पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। वक्त की डोर अभी मेरे हाथ में नहीं है। शर्म आई न क्यों मेरे बाबुल तुझे, क्यों हया के जनाजे निकलवा। इसलिए कि उसने मेरी जान से प्यारी भाभी को कत्ल किया है। मैं उसकी पूरी नस्ल बर्बाद कर दूंगा। नहीं आसिफ, ग्रिंगो सिर्फ मुझे चाहिए और वो भी जिंदा। मिल जाएगा। लेकिन कब? कातिल की तलाश एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी। अली भाई, नदीम, बाबर शरीफ, मुमताज, आसिफ खान, अदीब, जितने फनकार थे तमाम फनकारों ने लाजवाब किरदार निगारी का मुजाहरा किया था। इस फिल्म के गाने भी बड़े अच्छे थे, म्यूज़िक भी बड़ी अच्छी थी। आरफा सिद्दीकी, मतलब इस फिल्म की किस चीज़ की तारीफ करें। इस अलकिस्सा मुख्तसर कातिल की तलाश इन तमाम फनकारों की एक बहुत सुपर हिट फिल्म थी। तो हम जिक्र कर रहे थे अदाकारा मुमताज़ और अली भाई की मुश्तरका फिल्मों का। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, और अगर कहीं कोई गलती हुई तो उसको मुझे बता दीजिए ताकि मैं अगले प्रोग्राम में उसका जिक्र कर सकूं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।